प्रिय छात्रगण, आज हम लोग कक्षा 10वीं रस नामक अध्याय का अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। रस का अर्थ होता है आनंद। यह आनंद हम दो प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। जैसे जब सामान्य तौर पर हमारे घरों पर शादियाँ पड़ती हैं तो हम सुख का, और जब हमारे घर किसी प्रकार की अनहोनी घट जाती है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार से काव्य में जब पढ़ते समय या नाटक देखते समय जो हमारे अंदर सुख एवं दुख के भाव हमारे हृदय के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं वो हमें रस की अनुभूति कराते हैं। पहला इसमें प्रश्न आता है कि रस क्या है। तो इसका परिभाषा यह है, या इसे हम इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी वाक्य में रस की जब उत्पत्ति होती है तो इस माध्यम से हम वाक्य प्राप्त कर पाते हैं। जब हम वाक्य रूप में किसी कविता का अध्ययन करते हैं तो वो हमें आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि रस क्या है। इसके अंतर्गत अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं कि रस के भेद। वैसे रस अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के रसों में सबसे पहले आता है हमारे सामने वह महत्वपूर्ण रस है, उसे हम श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। श्रृंगार रस एक ऐसा श्रृंगार रस सभी रसों में प्रधान रस माना जाता है। श्रृंगार रस जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें हमें श्रृंगार की जो भावना उत्पन्न होती है तो भावना के इस प्रकार से उत्पन्न होने को ही हम श्रृंग करते हैं। श्रृंग, बहुत सारे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में श्रृंग या श्रृंगार लिखने में त्रुटियां करते हैं। साइड बोर्ड के तौर पर मैं यह बताना चाहूंगा कि श्रृंग यह सही है, जबकि इस प्रकार से श्रृंग लिखना हमेशा गलत माना जाता है। तो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में इस बात का ध्यान रखेंगे कि श्रृंग इस प्रकार से लिखेंगे, श्रृंग ऐसा नहीं लिखेंगे। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, पहला संयोग और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग का अर्थ होता है मिलन, अर्थात जब किसी कविता में, किसी नाटक, उपन्यास या किसी भी, चाहे वह श्रव्य या दृश्य कोई भी माध्यम हो, जब उसमें भूमिका निभाने वाले नायक और नायिकाओं का जिस स्थल पर या जिस स्थान पर मिलन का वर्णन हो, वहां पर हम संयोग रस से मिलते हैं। संयोग रस वास्तव में इसका उदाहरण तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। संयोग, जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर सीता स्वयंवर में पहुंचते हैं, उस समय राजसभा में उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है। तो इसी रूप में लिखते हैं रचयिता तुलसीदास जी, ही हर्ष ही वर्ष ही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तह परमानंद। अर्थात ही हर्ष ही, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ही हर्ष ही बरसहि सुमन, ही हर्षहि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन वृंद जहाँ जहाँ बंधु दो तहता परमानंद। अर्थात ही मतलब हृदय, हर्ष मतलब प्रफुल्लित होते हैं। कब? जब दोनों भाई राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर के लिए विश्वामित्र जी के साथ जब राज दरबार में पहुंचते हैं तो बरसा मतलब बरसने लगते हैं। सुमन मतलब पुष्प, और सुमुख, सुम मतलब कि सुंदर, मुख मतलब उनके चेहरे को देखकर, और उनके जो सु मतलब सुंदर, लोचन मतलब नेत्र हैं, वृंद मतलब दोनों भाइयों के। जहां जहां पर भी ये दोनों भाई मिलते हैं आपस में, उस समय परमानंद या परम आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरे रूप में हम अगर देखें तो वियोग श्रृंगार में एक ऐसा प्रधान यह भी श्रृंगार है जिसमें नायक एवं नायिका का एक दूसरे से बिछुड़न होता है।
जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब सीता जी राम से बिछड़ जाती हैं, रावण लेकर उन्हें पुष्पक विमान में चला जाता है, तो राम और लक्ष्मण घबराते हुए जंगल में कहते हैं, वन के पशु पक्षियों से कहते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो इसमें हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, अर्थात हे इस जंगल के खग का तात्पर्य है कि ख का अर्थ होता है आसमान और ग मतलब होता है गमन करने वाला। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो इस प्रकार से आज का यह विषय समाप्त होता है। अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में हम अगले रस के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। प्रिय छात्रों, पिछले वादन में हम लोगों ने पहले श्रृंगार रस के विषय में पढ़ लिए हैं हम लोग। अब आज हम लोग दूसरे रस के विषय में पढ़ेंगे। आज हमारा दूसरा रस है, उसे हम हास्य रस के नाम से जानते हैं। हास्य रस एक ऐसा रस है जिसमें अस्थायी भाव हास्य होता है। हास्य का सामान्य अर्थ होता है हंसी। हास्य का सामान्य अर्थ होता है हंसी, अर्थात इसमें हंसी का भाव आता है। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि जब काव्य को पढ़ते समय हमें हास्य रस अर्थात अस्थायी भाव हंसी मिले तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। अब इस संदर्भ में महाकवि तुलसीदास जी ने हास्य रस का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमें श्री रामचरितमानस में देखने को मिलता है। जैसे इसका उदाहरण अगर हम लोग लें तो उदाहरण है कि विंध्य के वासी उदासी तपो व्रत धारी विंध्य के। तो इस प्रकार से हास्य रस को हम लोगों ने समझा। अब जैसे यह उदाहरण में हम ले सकते हैं, मैंने पहले बताया कि महाकवि तुलसीदास जी द्वारा वर्णित श्री रामचरितमानस का यह श्लोक हम लोग देख सकते हैं या काव्य खंड देख सकते हैं कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महावीर नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, वही है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंद तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करिके करुणा निधि आए। इसमें विंध्य का अर्थ यहाँ पर है कि विंध्याचल क्षेत्र के जो निवासी हैं वो उदास हैं। क्यों उदास हैं? क्योंकि वो महावीर नारी दुखारे, वह नारी अर्थात स्त्री जाति से उन्हें दुख है। दुख किस बात का? दुख इस बात का कि वो सभी पुरुष विवाह योग्य हो चुके हैं लेकिन उन्हें स्त्रियां नहीं मिल रही हैं। स्त्रियों की संख्या कम है जिससे कि वह विवाह नहीं कर पा रहे हैं। तो गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। लेकिन जैसे ही विंध्याचल के लोगों को यह समाचार मिलता है कि श्री रामचंद्र जी वनवास जब उन्हें मिला है, तो जब वो विंध्याचल आएंगे तो उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी को जिस प्रकार से दान दिया था या उद्धार किया था, उसी प्रकार से इस विंध्याचल क्षेत्र के हमारे जितने भी पर्वत हैं उनकी पग अर्थात चरणों के रज से धूल से सारा जो पत्थर है वह स्त्री बन जाएगा। तब तो वही है शिला सब चंद्रमुखी, अर्थात विंध्याचल पर्वत की जितने भी पहाड़ और पर्वत हैं, पर्वत खंड हैं, हो वही मतलब कि हो जाएंगे। शिला मतलब सभी पर्वत चंद्रमुखी और पर से पद मंजुल कंज तिहारे। जब उन प्रभु श्री राम के चरणों की रज के स्पर्श से सभी पर्वत जब स्त्रियां हो जाएंगी, तब किन्हीं भली रघुनायक जो, तब उन दशरथ के नंदलाल की कृपा से, उन्हीं की कृपा से करुणा निधि आए। तो जब करुणा करके हम लोगों को स्त्रियों का सुख प्रदान करेंगे तो हम लोग शादीशुदा हो जाएंगे और फिर हम लोगों को इस संसार की अद्भुत और एक सामाजिक योजना के अंतर्गत हम लोग भी बच जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें हास्य रस प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हम लोगों ने हास्य रस पढ़ा। अब हम लोग इस रस में तीसरे खंड पर आते हैं जिसे हम
वीर रस के नाम से जानते हैं। तीसरे सेक्शन या खंड में प्रिय बच्चों आज में हम वीर रस का अध्ययन करेंगे। वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह, यह जो उत्साह है वह 4 प्रकार का होता है, या वीरता प्रकट हम 4 प्रकार से 4 स्वरूप पर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है युद्ध वीर। युद्ध वीर। दूसरा है दानवीर। तीसरा है धर्मवीर। तो बच्चों पहले खंड में हम आते हैं, इसमें हम देखते हैं कि युद्ध वीर। जैसा कि शीर्षक से पता चल रहा है, ऐसा वीर जो युद्ध में अपनी वीरता दिखाए। वहां पर हमें युद्ध वीर की परिणति होती है। वहां हमें जो नायक होता है वह युद्ध में वीरता दिखाता है, तो वहां पर वीर रस हमें प्राप्त होता है, लेकिन यह युद्ध वीर कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि बुंदेले, तो पहला है इसमें युद्ध वीर। तो जैसे बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले उत्तर प्रदेश में एक खंड है जिसे हम बुंदेलखंड कहते हैं। बुंदेलखंड के रहने वाले लोग ही बुंदेले कहलाते हैं। तो और वहां के लोग निवासी हर बोले भी कहलाते हैं। तो बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस उदाहरण के माध्यम से प्रिय बच्चों हम लोग यह देख रहे हैं कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, उनकी वीरता के विषय में सुभद्रा कुमारी चौहान वर्णन कर रही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की मशहूर या प्रसिद्ध कवयित्री, जिन्होंने बुंदेलखंड के लोगों द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर यह बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के समक्ष कितनी वीरता से लड़ी। उनकी वीरता का बखान या वर्णन यहाँ पर महाकवि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कर रही हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरे प्रकार में हम देख रहे हैं दानवीर। दानवीर शीर्षक से बच्चों हम सामान्य तौर पर यह समझ सकते हैं कि ऐसा वीर जो दान करने में, किसी को भी दान, अपनी प्रिय वस्तु को दान करने में थोड़ा भी झिझक न दिखाए, वहां पर उस दान वीर होने के कारण, दान देने में निसंकोच होने के कारण वहां पर उस स्थल पर दानवीर जैसा वीर रस हमें देखने को मिलता है। महाभारत में हम लोगों ने कर्ण को देखा सुना, वह बहुत ही बड़ा दानी था। कवच कुंडल मांग करने पर, किए जाने पर निसंकोच होकर वह अपने शरीर की रक्षा कवच को भी, कवच कुंडल को दान कर देता है। इस प्रकार से हम लोग वीर रस प्रकार हम लोग समझ चुके हैं। अब तीसरे पर चले जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है धर्मवीर। धर्मवीर शीर्षक से भी हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा वीर जो धर्म में अपनी वीरता दिखाए। उस स्थल पर हम धर्मवीर नामक वीर रस को उत्पन्न होते हुए प्राप्त करते हैं। धर्म का सामान्य अर्थ होता है अच्छा कार्य। अच्छा कार्य, जैसे अच्छा कार्य महाभारत में किया किसने? तो निश्चित तौर पर धर्मराज के रूप में, धर्म के राजा के रूप में हम लोग युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का नाम ले सकते हैं। युधिष्ठिर जिन्हें धर्मराज कहा गया, धर्मराज को हम लोग युधिष्ठिर के नाम से भी जानते हैं। जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि युद्ध में कौन मारा गया, तो उन्होंने बताया कि अश्वत्थामा मारा गया। वो झूठ नहीं बोले, फिर भी पांडवों का इससे युद्ध में जीत हुई वो बताए, और इस प्रकार से द्रोणाचार्य काफी आहत हुए। लेकिन उनके द्वारा बताया गया, अब यह कंफ्यूजन का विषय रहा कि द्रोणाचार्य का पुत्र मारा गया या अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। तो इस प्रकार से वहां पर भी धर्मराज को, युधिष्ठिर को इसलिए कहा जाता था कि वो हमेशा सत्य बोलते थे। तो वहां पर भी युद्ध भूमि में भी दुश्मन होने के बावजूद युधिष्ठिर ने सत्य बोला। इस प्रकार से धर्म को निभाते हुए वह धर्मवीर कहलाए।
तीसरे रूप में हम पढ़ चुके हैं। अब चौथा प्रकार आता है जिसे हम दयावीर के नाम से जानते हैं। दयावीर एक ऐसा वीर जो आवश्यकता पड़ने पर कमजोर या असहाय लोगों पर दया या क्षमा दिखाता है, वह दयावीर कहलाता है। अक्सर हम लोग पौराणिक कथाओं में सुन चुके हैं। तो चौथा जो शीर्षक है वह है दयावीर, अर्थात ऐसा वीर जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी दया अर्थात क्षमा रूपी वीरता को दिखाता है, प्रकट करता है, दयावीर कहलाता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने दो विशिष्ट और महत्वपूर्ण रसों को पढ़ा जो बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला हम लोगों ने श्रृंगार रस पढ़ लिया, दूसरा आज हम लोगों ने वीर रस पढ़ा, हास्य रस पढ़ा, और तीसरा आज हम लोगों ने वीर रस पढ़ लिया। तो इस प्रकार से बच्चों मुख्य रसों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।